नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल एप्लीकेशन एसएसजी गुरुकुल पर। इन्फोर्समेंट कांस्टेबल के इस बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बैच स्टार्ट होने से पहले आप लोगों ने सारा बैच खरीद कर, है ना, एक विश्वास जनरेट किया है कि यूपी ट्रिपल एससी मतलब एसएसजी गुरुकुल, है ना। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, है ना। अब तो वैसे गुड आफ्टरनून हो गया है, 12 तो बज ही गया है, आपने देखा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, है ना। बाकी हम लोग तारीफें बाद में पढ़ लेंगे। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज पहला चैप्टर है ना। आज आपकी क्लास का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वो क्या है? वो है आपका पहला चैप्टर अध्याय अगर 1 की बात की जाए, यदि पहले चैप्टर की बात की जाए बच्चों, तो पहला चैप्टर है सार्वजनिक परिवहन की विशेष जानकारी। सार्वजनिक परिवहन की आवश्यक जानकारी, ये हम लोगों का पहला चैप्टर है। ठीक है भैया, सार्वजनिक परिवहन की आवश्यक जानकारी, ये बच्चों हम लोग का पहला चैप्टर है। तो चलिए इसको ब्रीफ करके हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। आज की क्लास बहुत लंबी नहीं खींचेंगे, है ना। आज सिर्फ हम लोग बता रहे हैं कि आज से क्लास स्टार्ट हुई है ना, और बहुत मजा आएगा आपको समझने में, ठीक है ना। तो एक एक क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा, इस बात की गारंटी है। पेड बैच इसीलिए तो लिया जाता है ना। यूट्यूब और पेड बैच में अंतर होता है, आपको तो पता ही है ना। चलो, तो सड़क परिवहन की आवश्यक जानकारी में सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि सर परिवहन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग को सर एक बात बताइए कि परिवहन का मतलब क्या होता है। वाहन का मतलब होता है ढोना, ठीक है ना। वाहन का मतलब क्या होता है? ढोना, यानी माल को या किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, ठीक है भैया। वाहन करना, ढोना। और परि मतलब होता है चारों ओर। परि का क्या मतलब हो जाएगा बच्चा? चारों ओर। तो अब देखिएगा, यदि किसी वस्तु का उत्पादन हुआ है, यदि किसी कंपनी ने किसी वस्तु का निर्माण किया है ना, यदि किसी कंपनी ने किसी वस्तु का निर्माण किया है, अब किसी भी वस्तु का निर्माण किया हो जो आप दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, तो निर्माण जो स्थल होगा वो कहीं और होगा, और आपूर्ति आपने डिमांड की है तो आपको सप्लाई की जाएगी, तो वो स्थल कुछ और होगा। हमें अपने घर पर बैठे बैठे झूला चाहिए, कोई मशीन चाहिए, खाने पीने की वस्तु चाहिए, कुछ भी चाहिए, अरे हाँ कि ना। तो आप जानते हैं, तो कंपनी से वो वस्तु आप तक पहुंचेगी कैसे? तो उसको ढोया जाएगा ना, और चारों तरफ फैलाया जाएगा उस वस्तु को, तो उससे हम क्या कहेंगे? परिवहन हो रहा है ना। उस वस्तु का क्या हो रहा है? उस वस्तु का परिवहन हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर वस्तु का निर्माण हो रहा है तो आप जानते हैं, तो मांग स्थल तक पहुंचाना, मांग स्थल, है ना, या निर्माण स्थल, यानी जिस वस्तु का निर्माण हुआ है, निर्माण स्थल को मांग स्थल या निर्माण स्थल से आपूर्ति स्थल तक पहुंचाना, है ना। निर्माण स्थल से आपूर्ति स्थल तक किसी वस्तु को पहुंचाना, मांग स्थल से आपूर्ति स्थल या निर्माण स्थल से आपूर्ति स्थल या निर्माण स्थल से मांग स्थल तक पहुंचाना। इसको हम लोग क्या कहेंगे? जैसे कि कंपनी ने बनाया, तो कोई सप्लायर है, आप सप्लायर तक मांग पहुंचा रहे हो, है ना, और उस सप्लायर ने मार्केट में माल पहुंचाया जहां पे डिमांड है, या फिर आपकी कंपनी ने सीधे उन्हीं को माल पहुंचाया जहां पर डिमांड है ना। तो ये जो माल आप पहुंचा रहे हो, चारों तरफ आप जो दे रहे हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे भैया? परिवहन कहेंगे। बताओ बच्चों, ये बात आपको समझ में आई? बहुत आसानी से समझेंगे, बहुत आसानी से, ठीक है ना। हाँ, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। 45 दिन के अंदर कोर्स खत्म कर देंगे। 45 डेज मुझे चाहिए, और पूरा आपको, है ना, खत्म कर दिया जाएगा। ये वाला कोर्स आपको नहीं, मतलब कोर्स खत्म कर दिया जाएगा, है ना। तो परिवहन का आपको मतलब समझ में आ गया। अब परिवहन का साधन, अब जो एक पार्ट पूछा जाता है, परिवहन के साधन कौन कौन से हैं। तो परिवहन के साधन में ये नहीं पढ़ना था टेम्पो, ट्रक, ये सब नहीं पढ़ना। परिवहन के साधन में ये पूछ रहा है कि जो माल ले जाया जाएगा वो कहां से ले जाया जाएगा। तो आप पानी के रास्ते ले जा सकते हैं, यानी जल परिवहन, है ना, आप पानी के रास्ते ले जा सकते हैं, या तो आप, है ना, थल परिवहन, आप जमीन के रास्ते ले जा सकते हैं, थल परिवहन या स्थल परिवहन, ठीक है भैया। और तीसरा, आप हवाई जहाज के माध्यम से ले जाइए, वायु परिवहन, ठीक है ना।
तो आप यहां पर देखेंगे तो 3 प्रकार के परिवहन आएंगे। अब हम बात करें अगर मेट्रो परिवहन की, तो मेट्रो किस में आ जाएगा? थल में आ जाएगा। रेल परिवहन की बात करें तो किस में आ जाएगा? तो आप कहेंगे थल में आ जाएगा। यदि बंदरगाहों की बात करें तो किस में आ जाएंगे? जल परिवहन में आ जाएंगे। वाटरवेज की बात करें किस में आ जाएंगे? जल परिवहन में आ जाएंगे। आंतरिक जल की बात की जाए तो भी आपका ऐसे देखेंगे तो जल थल वायु, कहने का मतलब यह है, ठीक है ना। अब हम लोग वन बाय वन करके इसको और अच्छे समझते हैं। तो अब बात करते हैं स्थल परिवहन की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्थल परिवहन की। स्थल परिवहन, है ना, क्योंकि स्थल परिवहन सबसे पुराना परिवहन है ना। स्थल परिवहन क्या होगा भैया? यह सबसे पुराना परिवहन है, सबसे पुराना परिवहन है। सबसे पुराना परिवहन होता है हमारा स्थल परिवहन। और स्थल परिवहन में हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं सड़क परिवहन की, ठीक है ना भैया। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं सड़क परिवहन की, ठीक है ना, सड़क परिवहन की। और दूसरी हम लोग ले जा सकते हैं, है ना, दूसरी हम लोग ले जा सकते हैं रेल परिवहन। दूसरी हम लोग बात कर सकते हैं रेल परिवहन। और रेल परिवहन के अंदर हम लोग, है ना, किसकी इसकी बात कर सकते हैं? मेट्रो परिवहन की, मेट्रो परिवहन की, है ना, या मोनो रेल सेवा, मोनो रेल परिवहन, है ना, मोनो रेल परिवहन। इन सब की हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, बात करते हैं हम लोग कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से परिवहन के साधन हैं उत्तर प्रदेश में। तो क्योंकि हम लोग को जो पढ़ना है वो साफ साफ लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ज्यादा मात्रा में पढ़ना है। तो अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश के परिवहन की, उत्तर प्रदेश में परिवहन साधन की बात करें, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश परिवहन साधन, परिवहन साधन। अच्छा, एक और बात, जैसे एक बच्चा लगातार क्वेश्चन कह रहा है सर इसकी पीडीएफ मिलेगी? बेटा बिल्कुल मिलेगी। जैसे मैं आपको पढ़ा दूंगा वैसे इसकी पीडीएफ आपके क्लास में अपलोड हो जाएगी। और जो लाइव नहीं देख पाते हैं वो बाद में रिकॉर्डेड देख लेंगे, क्या दिक्कत है। जो भी सुनो ना कि आप लाइव ही आए, डाउट हो तो लाइव इसलिए चलती कि डाउट हो तो आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं, और वैसे कोई डाउट छूटेगा नहीं, है ना। फिर इस टॉपिक को मैं पढ़ाने के बाद आपको कम से कम 200 क्वेश्चन दूंगा, 50-50 सेट करके मैं आपको 200 क्वेश्चन दूंगा इसी के पहले चैप्टर के। तो हमारे पढ़ाने के बाद उसको आप टेस्ट कर लीजिएगा, मॉक टेस्ट। इसका लास्ट में आपको 10 गेस्ट पेपर दे देंगे, बस इतना काफी रहेगा। तो उत्तर प्रदेश में परिवहन के साधन की बात की जाए तो हमारे यहां पर तो रेल परिवहन भी है, रेल परिवहन भी है, जल परिवहन भी है, वायु परिवहन भी है, रोपवे परिवहन भी है, रोपवे परिवहन, है ना, मेट्रो भी हमारे यहां है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए मेट्रो परिवहन भी है। इसके बाद पाइपलाइन परिवहन भी है। क्या है भैया? आप कहेंगे सर जी पाइपलाइन, पाइपलाइन परिवहन भी है। तो रेल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, है ना। इसके बाद क्या नाम है, थल में सड़क परिवहन, सड़क परिवहन। भाई मैं सोच रहा हूं कुछ तो छूट रहा है। ये सारे परिवहन हमारे उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। तो याद रखिएगा पाइपलाइन और रोपवे, है ना, ये दो नए हो जाएंगे आपके, पाइपलाइन और रोपवे। और इसके बाद मेट्रो भी आप लगा सकते हैं। तो वन बाय वन करके हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो आज की जो सबसे पहली क्लास होने वाली है भाई मेरे, जो सबसे पहली क्लास होने वाली है वो हम लोग बात करेंगे सड़क परिवहन पर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सड़क परिवहन पर। पहले हम लोग विश्व की बात कर लेते हैं। तो सड़क तंत्र की बात की जाए, रोड नेटवर्क की बात की जाए, तो रोड नेटवर्क के मामले में, रोड नेटवर्क के मामले में, रोड नेटवर्क के मामले में पहला स्थान है अमेरिका का। सबसे बड़ा सड़क तंत्र, जो सड़क तंत्र का जाल बिछा हुआ है उसमें सबसे बड़ा जाल किसके पास है? तो आप कह देंगे प्रथम स्थान है, प्रथम स्थान है अमेरिका का। और भारत आता है भैया इसमें दूसरे नंबर पर, ठीक है ना। तो भारत कितने नंबर पर आता है? तो भारत आ जाएगा मेरे बच्चों दूसरे नंबर पर। तो द्वितीय स्थान किसका हो जाएगा? भारत का। और प्रथम स्थान किसका हो जाएगा मेरे भाई? आप कह देंगे अमेरिका का। ये विश्व स्तर पर बात कर ली गई। अब बात की जाए भारत के स्तर पर, है ना, है ना। भारत में सड़क नेटवर्क की अगर हम लोग बात करें, यदि भारत में अगर हम लोग सड़क नेटवर्क की बात करें तो सबसे लंबा जाल किसका मिलेगा आपको? तो सबसे लंबा जाल आपको मिलेगा महाराष्ट्र का। सबसे लंबा जाल आपको मिलेगा बच्चों महाराष्ट्र का, है ना। और इसके बाद हमारा आ जाता है उत्तर प्रदेश। इसके बाद आपका आ जाएगा मेरे भाई उत्तर प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश का, अगर भारत का जाल पूछा जाए तो लगभग मान के चलिए 63 लाख, है ना, या 63 लाख प्लस आप मान के चलेंगे 63 लाख
प्लस वर्ग किलोमीटर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सड़क अगर की बात की जाए, अगर सड़क की बात की जाए, रोड नेटवर्क की अगर बात की जाए, तो हमारा जो जाल बिछा हुआ है वो कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो आप कह देंगे 63 लाख प्लस वर्ग किलोमीटर में हमारा ये फैला हुआ है ना। तो ऐसे जो पूरा डेटा है वो 63,31,791 आएगा, लेकिन अभी आप 63 लाख इसको याद करेंगे, 63 लाख प्लस। या फिर एक काम करो, पूरा ही नोट कर लो, क्योंकि आजकल पेपर का भरोसा नहीं है ना। 63 लाख, क्योंकि आपने देखा होगा बजट को भी पॉइंट में भी गलत करके दे रहे हैं। बजट देते हैं कि इसका बजट कितना पास हुआ है, तो पॉइंट में गलत करके दे देते हैं और कहते हैं वो गलत है। तो पेपर आजकल अबर लेवल का बन रहा है ना। 63,31,791 वर्ग किलोमीटर। बात समझ में आ रही है? तो ये हो जाएगी हमारी लंबाई के हिसाब से। ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? आपकी लंबाई के हिसाब से हो जाएगा। तो यहां पर आ जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश का क्या है? भारत में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। अगर आपसे पूछा जाए भारत में सर्वाधिक लंबी सड़कें कहां पर हैं, भारत में सर्वाधिक लंबी सड़कें कहां पर हैं, तो आपको उत्तर आ जाएगा महाराष्ट्र। भारत में सर्वाधिक पक्की सड़कें कहां पर हैं, पक्की सड़कें कहां पर हैं, तो भी आपका उत्तर आ जाएगा भैया क्या? महाराष्ट्र। तो ये दोनों प्रश्न आपको याद कर लेने हैं भैया, ये दोनों प्रश्न आपको याद कर लेने हैं। बताइए क्या यहां तक बात समझ में आई? जल्दी बताइए, क्या यहां तक आपको बात समझ में आई? जल्दी से। सर उत्तर प्रदेश में भी लंबाई बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में याद कर लीजिए, है ना, 4,43,000। 4,00,000, वैसे 4,42,000 कुछ है, लेकिन आप याद कर लीजिए 4,43,000, 4.43 है ना लाख, 4.43 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना। चलिए, जहां जहां आपको लगता रहे वहां बताइएगा, मैं आपका डेटा करेक्ट कर दूंगा ना। तो 4.4 लाख वर्ग किलोमीटर अगर आप याद रखेंगे तो उसी में आपका काम हो जाने वाला है ना। तो 4,42,971 या 4,43,000 अगर याद कर लेंगे, 4,43,000, तो आपका काम हो जाने वाला है। तो भारत में सड़क नेटवर्क में महाराष्ट्र का पहला स्थान आ जाएगा और उत्तर प्रदेश का आ जाएगा बच्चों दूसरा स्थान। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। एक बच्चा पूछ रहा है सर सबसे ज्यादा कच्ची सड़कें बता दीजिए। सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य है, सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य है, कच्ची सड़कों वाला राज्य, तो आप कह देंगे उड़ीसा। भारत में सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला जो राज्य है वो है आपका उड़ीसा। याद रखना है, क्या हो जाएगा आपका? उड़ीसा। ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। डाउट होता रहे पूछते रहिए, मैं आपको बताता रहूंगा, है ना। बस सिलेबस के बाहर मत भटकिएगा, बस सिलेबस के बच्चों बाहर मत भटकिएगा, बाकी सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, फिर से बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सड़कों का वर्गीकरण, उत्तर प्रदेश में सड़कों का वर्गीकरण, उत्तर प्रदेश में सड़कों का वर्गीकरण, इसकी बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में सड़कों का वर्गीकरण की बात की जाए या फिर, है ना, आईआरसी की बात की जाए, इंडियन रोड कांग्रेस, इंडियन रोड कांग्रेस इसे कहते हैं, भारतीय सड़क कांग्रेस, भारतीय सड़क कांग्रेस। ठीक है ना। तो इंडियन रोड कांग्रेस या भारतीय सड़क कांग्रेस ने सड़कों को 5 भागों में बांटा है, सड़कों को 5 भागों में बांटा है, 5 भागों में बांटा है, 5 भागों में बांटा है। तो उत्तर प्रदेश की सड़कों को भी कितने भागों में बांटा जाएगा? तो आप कह देंगे 5 भागों में बांटा जाएगा। वो 5 भाग कौन से हो जाएंगे? सबसे पहले हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग। ये होते क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग, फिर आपका हो जाएगा, है ना, राज्य राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, फिर हो जाएगा आपका राज्य राजमार्ग, फिर आपका हो जाएगा मुख्य जिला सड़कें, मुख्य जिला सड़कें, फिर हो जाएगा, इसे कहते हैं एमडीआर कहते हैं इसे, फिर हो जाएगा अन्य जिला सड़कें, इसे ओडीआर कहते हैं, अन्य जिला सड़कें, फिर आपका हो जाएगा ग्रामीण सड़कें, फिर आपका हो जाएगा ग्रामीण सड़कें।
ग्रामीण सड़कें। और आपको बहुत मजा आएगा सुनने में कि आपको मैं बता दूं कि पूरे भारत में जो 63,31,791 वर्ग किलोमीटर की जो रोड है उसमें से 72% अकेले योगदान ग्रामीण सड़कों का है। यानी कि इन सड़कों में है ना, इन सड़कों में सर्वाधिक योगदान, इन सड़कों में सर्वाधिक योगदान किसका है भैया? ग्रामीण सड़कों का है। ग्रामीण सड़कों का सर्वाधिक योगदान ग्रामीण सड़कों का है। इस सड़कों की कुल लंबाई में सर्वाधिक योगदान किसका होगा? रूरल रोड्स का होगा, ग्रामीण सड़कों का होगा, है ना। 72.9% के आसपास ग्रामीण सड़कों का योगदान है। ग्रामीण सड़कों का योगदान है। तो चलो भाई अब 1 बाय 1 करके समझते हैं। सर ये राष्ट्रीय राजमार्ग होते क्या हैं? सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सर जी ये राष्ट्रीय राजमार्ग होते क्या हैं और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं, है ना। और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं? उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, ये सब हम लोग अब देखने वाले हैं। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? बेटा 1 बाय 1 करके सब पढ़ाया जाएगा। सर मुझे नहीं पता था कि ऐसे पढ़ना है, अच्छा हुआ कोर्स ले लिया। ठीक है सुनो, है ना। तो राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, सबसे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करेंगे, फिर राज्य राजमार्ग की बात करेंगे, फिर हम लोग जिला सड़कों की बात करेंगे। जिला सड़कों को 2 भागों में बांटा गया है, मुख्य जिला सड़क और अन्य जिला सड़क। फिर बात करेंगे ग्रामीण सड़कों की। अब सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग की। तो ये हमारा प्राथमिक सड़क तंत्र है। सबसे पहले प्राथमिक सड़क तंत्र, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए प्राथमिक सड़क तंत्र कौन आता है या प्राथमिक सड़क तंत्र में किसे शामिल किया जाता है, तो आपका उत्तर आ जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग को शामिल किया जाता है। इसके निर्माण और संरक्षण का दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, तो आप कहेंगे NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का है। तो NHAI का निर्माण कब किया गया था, तो आप कहेंगे संसद ने 1988 में एक अधिनियम पास किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग का रखरखाव, उनका संरक्षण करने का पूरा दायित्व किसका रहेगा? NHAI का रहेगा। तो याद रखिएगा NHAI एक्ट कब पास हुआ था, तो आप कहेंगे 1988 में पास हुआ था। और यह संचालित कब से हुआ, इसने काम करना कब से शुरू किया, तो आप कह देंगे 1955 में काम करना शुरू किया। अब आपके मन में आएगा कि सर एक बात बताइए, 1988 में यह पास हुआ अधिनियम और 1955 में इसने काम करना शुरू कर दिया, इसका मतलब क्या है? मुझे समझ में नहीं आया। इसका मतलब यह है कि यह कार्य पहले से ही कर रहा था, ये जो प्राधिकरण है ये काम बच्चों पहले से ही कर रहा था, बस इसको है ना सर्टिफाइड नहीं किया गया था। इसको क्या नहीं किया गया था? सर्टिफाइड नहीं किया गया था। बात समझ में आ रही है? यानी इसको सांविधिक निकाय नहीं बनाया गया था, सांविधिक निकाय। तो 1988 में इसको सांविधिक निकाय भी बना दिया गया। बात समझ आ रही है? हाँ। तो राष्ट्रीय राजमार्ग याद रखिएगा क्या होता है बच्चों, राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग करता क्या है, तो लिखेंगे यह प्राथमिक सड़क तंत्र है, यह प्राथमिक सड़क तंत्र है, यह प्राथमिक सड़क तंत्र है, यह है ना इसके रखरखाव, राष्ट्रीय राजमार्ग, इसके निर्माण व संरक्षण का दायित्व NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है, NHAI द्वारा किया जाता है। यह 1955 से संचालित है ना, यह भारत में 1955 से संचालित है, भारत में 1955 से संचालित है। लेकिन इसे अधिनियमित, यानी संसद द्वारा जो नियम पास किया गया, लेकिन इसे अधिनियमित
अधिनियमित 1988 में किया गया, 1988 में किया गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो राष्ट्रीय राजमार्ग करता क्या है सर, और इसका योगदान कितना है? तो कुल सड़क लंबाई में नेशनल हाईवे का योगदान कितना है, जानकर हैरान रह जाओगे। सबसे कम योगदान कुल लंबाई में, सड़कों की कुल लंबाई में सबसे कम योगदान इस राष्ट्रीय राजमार्ग का ही होता है। लेकिन सड़क यातायात का 40% भाग अकेले यही वहन करता है। समझ आ गया? तो यह सड़क यातायात का, यह सड़क यातायात का 40% भार, 40% भार वहन करता है, 40% भार वहन करता है, यानी सहता है, ढोता है, सहता है, ढोता है। कुल सड़क लंबाई में, कुल सड़क लंबाई में, लंबाई में इसका योगदान, इसका योगदान मात्र 2% है। इसका योगदान मात्र 2.09, मात्र इसका योगदान, एक सेकंड बच्चों, इसका योगदान मात्र 2.09% है, 2.09% है। क्या ये बात आपको समझ में आई? हाँ, थैंक यू सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना? चलिए, अगर हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, यदि राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, तो यदि इनकी लंबाई की बात करें, हम आपको बिल्कुल 2024 का लेटेस्ट डाटा देंगे, है ना? जो लेटेस्ट डाटा आया है उसी को हम लोग देंगे, है ना? 2000 कोई डेटा हमारे पास 2023 का है, कोई 2022 का, उसके बाद कोई डेटा प्रकाशित नहीं हुआ। तो बिल्कुल लेटेस्ट डेटा मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल लेटेस्ट डेटा। बात समझ आ रही है? तो इसकी लंबाई अभी हम लोग लेके चलेंगे 1,45,000 किलोमीटर, 1,45,000 किलोमीटर अभी इसकी लंबाई लेकर चलेंगे, जो 2.09% बताया है वो। अब बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग होता क्या है, नेशनल हाईवे होता क्या है, ये किसको किसको जोड़ता है? नेशनल हाईवे होता क्या है और इसको, ये किसको किसको जोड़ता है? तो आप कहेंगे ये राज्यों की राजधानी को जोड़ सकता है, किन्हीं भी दो राज्यों की राजधानी, है ना? राज्यों की राजधानियों को जोड़ता है, राज्यों की राजधानियों को जोड़ता है, या फिर दो, है ना, रेलवे जंक्शनों को जोड़ सकता है, दो बड़े बड़े, है ना, जो अलग अलग राज्य हैं उनके रेलवे जंक्शनों को जोड़ सकता है, या फिर ये दो, है ना, बड़े, या फिर कह सकते हैं राज्यों के रेलवे जंक्शन हो जाएंगे। यहां पे राज्यों के रेलवे जंक्शन, राज्यों के रेलवे जंक्शनों को जोड़ता है, रेलवे जंक्शनों को जोड़ता है, या फिर राज्यों के प्रमुख बंदरगाहों को जोड़ने का काम कर देगा। अगर आपको एयरपोर्ट भी जाना है तो आप सड़क के मार्ग से तो जाओगे, अगर आप किसी बंदरगाह पर भी जा रहे होगे तो सड़क से ही तो होकर जाओगे, है ना? तो दो राज्यों के या राज्यों के बंदरगाहों को, राज्यों के रेलवे जंक्शनों को या राज्यों की राजधानी को जोड़ने का काम करता है, या राज्यों के प्रमुख नगरों को जोड़ने का काम कर सकता है नेशनल हाईवे। क्या यहां तक बात क्लियर है? जल्दी बताएंगे, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश को नहीं भूलना है क्योंकि सारा क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश में नेशनल हाईवे, उत्तर प्रदेश में नेशनल हाईवे की लंबाई, उत्तर प्रदेश में नेशनल हाईवे की कुल लंबाई, हाईवे की कुल लंबाई 12,000 प्लस किलोमीटर है। हाँ बेटा, सिर्फ सही सुन रहे हो, 12,000, है ना? आपको 12,000 ही याद रखना है। 12,000 प्लस में 12,300 से नीचे रखना है, 12,300, 12,270, 280 ऐसे कुछ आएगा तो 12,000 वाला आपको उठाकर लगाना है ना? 12,000 वाला जो ऑप्शन होगा वो उठाकर लगाना है। अब ऐसा बेवकूफी नहीं करेगा कि 12,270, 271, 272 दे दे, ऐसा नहीं करेगा, ठीक है ना? तो उत्तर प्रदेश में अब ये आगे बढ़ सकती है, घट सकती है, लेकिन 13,000 अभी नहीं पहुंचेगी, इसलिए मैंने 12,000 प्लस लगा दिया है। आपको 12,000 वाला ऑप्शन चूज कर लेना है, ठीक है भैया? तो चलिए, उत्तर प्रदेश में नेशनल हाईवे की जो लंबाई है लगभग वो 12,000 प्लस किलोमीटर में आएगी। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? जल्दी बताओ फटाक से।
जल्दी से। और राष्ट्रीय राजमार्ग के मामले में, राष्ट्रीय राजमार्ग के मामले में पहले स्थान पर कौन है, तो आप कह देंगे महाराष्ट्र, ठीक है ना। चलो अच्छा छोड़ दो, यहां पे वहां लिख देते हैं, ठीक है। तो यहां पे बताया हमने आपको, तो उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, और यहीं पर आप हमको बता दीजिए जरा सा, भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, भारत का सबसे लंबा। और सुनिएगा, पुराना वाला मत बताइएगा, है ना, पुराना वाला मत बताइएगा, वरना कह दो सर NH7 बता दो, वाराणसी से कन्याकुमारी, ये सब नहीं, जो नया आया है वो आपको बताना है, जो नया आया है वो आपको बताना है, ठीक है ना, नए वाले बताने हैं। तो उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है NH34, NH34, और भारत का सबसे लंबा है NH44। क्या है भैया, NH44। क्या बताओ, याद रखोगे, तो ये 34 उत्तर प्रदेश का, 44 भारत का, है ना, 34 उत्तर प्रदेश का और 44 भारत का हो जाएगा। बताओ, ये सारी बातें याद रहेंगी, इतने में कोई दिक्कत नहीं। नए वाले जो राष्ट्रीय राजमार्ग आए हैं उन पर कॉन्सेंट्रेट करना, पुराने वालों को भूल जाओ, भी वो रात गई बात गई, ठीक है ना, नए वाले कॉन्सेंट्रेट करने हैं। मैं आपको सब बताऊंगा, जब आप मैप देखते हो ना, तो आपने देखा होगा बहुत सारे मैप में स्टेट हाईवे लिखा रहता है, नेशनल हाईवे लिखा रहता है। मैं आपको सब बताऊंगा कि कैसे याद किया जाएगा, नेशनल हाईवे को याद करने का तरीका बताऊंगा, नया वाला, ठीक है ना। तो चलिए, तो उत्तर प्रदेश में आपको समझ में आ गया सबसे लंबा, और भारत का सबसे लंबा समझ में आ गया। नेशनल हाईवे के मामले में, नेशनल हाईवे के मामले में प्रथम स्थान किसका है, इस सड़कों की लंबाई के मामले में नेशनल हाईवे के, तो प्रथम स्थान किसका है, तो आप कह देंगे महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का। और द्वितीय स्थान किसका है, द्वितीय स्थान किसका है, तो आप कह देंगे उत्तर प्रदेश का। तो प्रथम स्थान हो गया महाराष्ट्र का और द्वितीय स्थान हो गया आपका उत्तर प्रदेश का। बताओ, ये दोनों बातें भी याद रहेंगी। डेटा बहुत मस्ट है, डेटा ही इंपॉर्टेंट है, बाकी जहां जहां समझाने वाली बात है वो मैं आपको समझाता रहूंगा। बताओ, यहां तक बातें क्लियर है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग आपने देखा, है ना। अब हम लोग बात करते हैं राज्य राजमार्ग की। तो राज्य राजमार्ग का काम क्या है, राज्य राजमार्गों का निर्माण कौन करता है, उनका संरक्षण कौन करता है। तो इसका संरक्षण और निर्माण कौन कर रहा था, NHAI कर रहा था। लेकिन राज्य राजमार्ग का जो निर्माण होगा वो कौन करता है, तो राज्य सरकार करती है ना। और इसका काम क्या होता है, राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ना, है ना। राज्य राजमार्गों को क्या करना भैया, राज्य राजमार्गों के अंदर जो राजमार्ग है ना, तो स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे से जोड़ना, स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे से जोड़ना। हाँ बिल्कुल सही है, राज्य राजमार्गों के माध्यम से राज्य की राजधानियों को, राज्य की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण करना। समझ में आ गया भाई, जिला वाली सड़कें होती ना, जिला और राज्य की राजधानी है, जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है ना। ऐसे हर जिले का अपना एक मुख्यालय होता है, तो जिला मुख्यालय, तो जिला मुख्यालय से राज्य की राजधानी को बनाई जाने वाली जो सड़क है वो राज्य राजमार्ग है। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई, जल्दी से। यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया, है ना। तो यहां पर बात करते हैं राज्य राजमार्ग की, यहां पर बात करते हैं राज्य राजमार्ग की। जहां पर दिक्कत हो वहां बता दीजिएगा हमको। राज्य राजमार्ग की, इसमें PWD विभाग काम करता है, भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। राज्य राजमार्ग, जिला सड़क, इन सब पर काम करने का दायित्व किसका है, PWD का है, भी बताता हूं। तो राज्य राजमार्ग की अगर हम लोग बात करते हैं, तो राज्य राजमार्ग होता क्या है, यह जिला मुख्यालय, यह जिला मुख्यालय सड़कों को राज्य की राजधानी से, राज्य की राजधानी से जोड़ता है। जैसे सोनभद्र का जिला मुख्यालय क्या, जरा बताइए, है ना, राजधानी से जोड़ता है, जोड़ता है। इसका निर्माण व संरक्षण का दायित्व राज्य सरकार के पास होता है, दायित्व राज्य सरकार के पास होता है, राज्य सरकार के पास होता है। तो दो राज्यों की राजधानी को कौन जोड़ रहा था, राष्ट्रीय राजमार्ग,
राज्य में जितने जिले हैं, जिले के मुख्यालय हैं, उन मुख्यालयों से राज्य की राजधानी को कौन जोड़ेगा? राज्य राजमार्ग। बताओ यहां तक बात क्लियर है? क्या यहां तक बात क्लियर है? यस सर, बहुत बढ़िया। तो यहां तक भी बात हम लोग को क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो बच्चों, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। अगर आपसे फिर से एक क्वेश्चन पूछा जाए, देश का सबसे बड़ा राज्य राजमार्ग नेटवर्क किसके पास है? देश का सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा, अच्छा एक क्वेश्चन और छूट गया है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने नेशनल हाईवे हैं? उत्तर प्रदेश में कुल कितने नेशनल हाईवे हैं? तो उत्तर प्रदेश में 88 नेशनल हाईवे हैं। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में अभी तक की बात कर रहा हूं, तो टोटल कितने नेशनल हाईवे हैं? तो उत्तर प्रदेश में टोटल 88 नेशनल हाईवे हैं। 88, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में टोटल नेशनल हाईवे की संख्या अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आप बताएंगे टोटल अभी तक 88 नेशनल हाईवे उत्तर प्रदेश से गुजर रहे हैं। क्या बात समझ में आई? और सबसे बड़ा कौन सा बताया? 34। और भारत का सबसे बड़ा कौन सा बताया? तो आप कहेंगे 44। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, तो राज्य राजमार्ग की बात करते हैं। तो देश का सबसे राज्य राजमार्ग की बात कर ली हमने आपको। अब देश का सबसे बड़ा राज्य राजमार्ग, देश का सबसे बड़ा राज्य राजमार्ग नेटवर्क किसके पास है? तो आप कह देंगे महाराष्ट्र। तो क्या कह देंगे? महाराष्ट्र। और फिर से दूसरे स्थान पर पूछा जाएगा महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर, और फिर से आपसे पूछा जाएगा द्वितीय स्थान पर कौन लगाएंगे? तो फिर से लगा देंगे उत्तर प्रदेश। तो राज्य राजमार्ग में भी महाराष्ट्र नंबर 1 पर आ जाएगा और उत्तर प्रदेश हमारा दूसरे नंबर पर आ जाएगा, द्वितीय नंबर पर आ जाएगा। बताओ भैया, ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं जिला सड़क की। अब बात करते हैं जिला सड़क की, जिला सड़क की। अब समझिएगा, सड़कों के विकास के लिए, सड़कों के विकास के लिए हम लोगों ने जो सबसे पहली योजना चलाई थी वो थी आपकी नागपुर योजना। समझिएगा, उस सड़क के विकास के लिए जो सबसे पहली योजना चलाई गई थी वो कौन सी थी? नागपुर योजना थी। नागपुर योजना कब चलाई गई थी? हमारी आजादी से पहले उत्तर प्रदेश में। हमारे उत्तर प्रदेश में आजादी से पहले ही 1943 से लेकर 1961 के बीच में क्या चलाई गई थी? नागपुर योजना चलाई गई थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए पहली सड़क विकास योजना का नाम क्या है, कोई बताएगा? पहली सड़क विकास योजना, पहली सड़क विकास योजना, पहली सड़क विकास योजना का नाम क्या है? तो पहली सड़क विकास योजना जो 1943 से 1961 के बीच में चलाई गई थी सड़कों के विकास के लिए, सड़कों के दीर्घकालिक विकास के लिए, सड़कों के दीर्घकालिक विकास के लिए, दीर्घकालिक विकास के लिए उसका नाम था नागपुर योजना। याद रखिएगा, महाराष्ट्र ना पहुंच जाइएगा, नागपुर योजना। एक सेकेंड, नागपुर योजना। और इस नागपुर योजना में ही सबसे पहले जिला सड़कों को 2 भागों में बांटा गया। याद रखिएगा, इस नागपुर योजना ने ही क्या किया था? जिला सड़कों को 2 भागों में बांटा। अब ये जो जिला सड़क है इसका रखरखाव, इसका निर्माण है ना, संरक्षण, ये सब किसका दायित्व होता है? तो आप कह देंगे जिला परिषद का। किसका दायित्व होता है बच्चों? तो आप कह देंगे जिला परिषद का। अब ये जिला सड़क में 2 भागों में बांटा गया। एक हो गया एमडीआर और एक हो गया ओडीआर। एमडीआर का फुल फॉर्म है मेन, है ना, मेन एक सेकेंड, एमडीआर का फुल फॉर्म हो जाएगा मेन। अरे यार बताओ, एकदम से दिमाग काम करना बंद कर दिया। अभी एमडीआर का फुल फॉर्म क्या होगा? मतलब ब्लैंक हो गया, एकदम से ब्लैंक, क्या करना है? अच्छा, जिला सड़क है मेन डिस्ट्रिक्ट रोड। क्या खाया आज हमने सुबह, है ना? ये हो जाएगा अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। ठीक है ना? तो इसे हम अभी उतनी देर से चिल्ला रहे हैं आपको, इसे हिंदी में कहेंगे मुख्य जिला सड़क, मुख्य जिला सड़क
और इसे कहेंगे अन्य जिला सड़क, अन्य जिला सड़क। अब इसमें होगा क्या, मुख्य जिला सड़क क्या करेगा, ये सड़कें क्या करेंगी, ये सड़कें देखिएगा राज्य की राजधानी, दो राज्यों की राजधानी को मिला रहा था राष्ट्रीय राजमार्ग, जिलों के मुख्यालय को राज्य की राजधानी से मिला रहा था राज्य राजमार्ग। अब प्रत्येक जिले का अपना एक प्रशासनिक केंद्र होता है, प्रशासनिक मुख्यालय होता है, तो जिला मुख्यालय को प्रशासनिक मुख्यालयों या प्रशासनिक केंद्रों, जितने भी प्रशासनिक केंद्र हैं उसके, उनसे मिलाने वाली जो सड़क है वो है मुख्य जिला सड़क। और अन्य जिला सड़क क्या है, दो बड़े बाजारों, दो बड़े है ना स्मारकों, या फिर इन जो बड़े बड़े महत्व वाले हैं उनको मिलाने का काम कौन करेगा, अन्य जिला सड़क। और ग्रामीण सड़कें गांव में, बात समझ आ रही है, खेतों में, खेतों को मिलाने के लिए गांव में जो सड़कें प्रदान की जाती हैं वो ग्रामीण सड़क हो जाएंगी। तो मुख्य जिला सड़क किसे कहा जाएगा, यह है जिला मुख्यालय, यह जिला मुख्यालय को जिले के, यह जिला मुख्यालय को जिले के प्रशासनिक केंद्रों से मिलाने वाली सड़क है, जिले के प्रशासनिक प्रशासनिक केंद्रों को मिलाने वाली सड़क है, मिलाने वाली सड़क है। और अन्य जिला सड़कों में क्या हो जाएगा, अन्य जिला सड़कों में दो बड़े बाजारों, दो बड़े नगरों को मिलाने वाली, दो बड़े नगरों को मिलाने वाली जो सड़क होगी जिले के अंदर ही, जिले के अंदर ही, जिले के अंदर ही। जैसे हमारे लखनऊ की बात की जाए तो कपूरथला से गोमती नगर, ऐसे वाली जो सड़कें होंगी। बात समझ में आ रही है, हंस रहे हो तुम लोग हैं। एक बच्चा कहा सर आप बूढ़े हो चुके हैं। हां भैया आप तो बूढ़े हो ही चुके हैं, क्या ही दिक्कत है। ठीक है, ठीक ठीक, चलो तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई, तो यहां तक सब लोग को बात समझ में आ गई है ना। अच्छा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो एमडीआर है, एमडीआर यानी मुख्य जिला सड़क, एमडीआर, एमडीआर कितनी आबादी वाले क्षेत्रों में, कितनी आबादी वाले क्षेत्रों में बनाई जाती है। जो मुख्य जिला सड़क है वो कितनी आबादी वाले क्षेत्रों में है ना बनाई जाती है, बनाई जाती है। तो आप क्या कहेंगे, तो आप कह देंगे सर 1500 प्लस आबादी चाहिए, 1500 प्लस आबादी वाले में। इसी में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ओडीआर बताइए, जो अन्य जिला सड़कें हैं वो कितनी आबादी वाले क्षेत्रों में बनाई जाती हैं, कितनी आबादी वाले क्षेत्रों में बनाई जाती हैं, कितनी आबादी वाले क्षेत्रों में बनाई जाती हैं। तो आपका उत्तर आ जाएगा 100 प्लस, याद रखिएगा। तो 100 प्लस किसके लिए है, तो 100 प्लस ओडीआर के लिए है। और एमडीआर के लिए कितना बताया हमने आपको, 1500 प्लस बताया, 1500 प्लस बताया। हाँ बेटे, गांव के जो बाजार होंगे, स्कूल होंगे, ब्लॉक होंगे, उन सबको जोड़ने के लिए होती है आपकी अन्य जिला सड़क। हाँ भैया, उसके लिए होती है अन्य जिला सड़क, है ना। चलो अब लास्ट आती है ग्रामीण सड़क, लास्ट आती है ग्रामीण सड़क, जिसका योगदान सबसे ज्यादा है, बताया 72% के आसपास, सर्वाधिक योगदान है ना, कुल सड़कों में सर्वाधिक योगदान, कुल सड़कों की लंबाई में सर्वाधिक योगदान, सर्वाधिक योगदान किसका रहेगा, ग्रामीण सड़कों का रहेगा, ग्रामीण सड़कों का। इसका निर्माण रख रखाव कौन करता है, निर्माण व रख रखाव कौन करता है, तो आप कहेंगे पंचायत। कौन रखता है भैया, तो उस गांव की पंचायत, पंचायत समिति के द्वारा, या फिर जिला परिषद भी लिख सकते हैं, जिला परिषद, पंचायत समिति और जिला परिषद के द्वारा इसका निर्माण और रखरखाव किया जाता है। फिर इसके बाद ये क्या करती है, गांव के भीतर, यह गांव के भीतर आवागमन और खेतों तक आवागमन
के लिए जिम्मेदार है। यह पक्की भी हो सकती है, कच्ची भी हो सकती है और ईंटों से निर्मित भी हो सकती है। ईंटों से निर्मित भी हो सकती है। तो पक्की भी हो सकती है और ये कच्ची भी हो सकती है और ये क्या ईंटों से निर्मित भी हो सकती है। लेकिन जो जिला सड़कें होंगी, ये जो जिला सड़कें होंगी ये आपकी पक्की होंगी, ये कच्ची नहीं होंगी। और जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये तो आपका पक्का होगा ही होगा, ये तो आपको पता ही है पहले से ही। क्या यहां तक बात समझ में आई? जल्दी बताओ भैया, क्या यहां तक बातें समझ में आई? अगर यहां तक बच्चों आपकी बातें समझ में आई तो यस सर बोल दीजिए फटाक से कि यस सर यहां तक तो हमें बातें पूरी तरीके से क्लियर है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग की, है ना, या फिर हम लोग उत्तर प्रदेश या यूपीएसआईटीसी की भी हम लोग बात कर सकते हैं। अगर सब लोग यस सर बोल देंगे तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी से जल्दी से जल्दी, फटाक से फटाक से फटाक से। यस सर, यस सर यहां तक हमको याद हो गया है। ओके, तो यहां तक याद हो गया है तो अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो यहां तक अगर हम लोग को याद हो गया है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो हम लोग को राष्ट्रीय राजमार्ग समझ में आ गया, हम लोगों को राज्य राजमार्ग समझ में आ गया, हम लोगों को है ना जिला सड़क समझ में आ गई, हम लोगों को जिला सड़क में मुख्य जिला सड़क समझ में आ गई, हम लोगों को अन्य जिला सड़कें समझ में आ गई। और क्या बताया था हमने आपको, और ग्रामीण सड़कों के बारे में भी हम लोग ने बात कर ली। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसके बारे में, एक्सप्रेस वे के बारे में। अब हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, एक्सप्रेस वे के बारे में। तो एक्सप्रेस वे जो होती है वो भारत में उच्चतम श्रेणी यानी हाई क्वालिटी की सड़कें होती हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में हाई क्वालिटी की सड़कों में किसको माना जाएगा, एक्सप्रेसवे को माना जाता है या आपका राज्य राजमार्ग को माना जाता है, ऐसे करके आपको ऑप्शन दे देगा। तो भारत में हाई क्वालिटी सड़कें मानी जाती हैं एक्सप्रेसवे को। एक्सप्रेसवे जो होता है वो मिनिमम होता है, मतलब समझ रहे हो ना, नियंत्रित पहुंच वाला। कि शॉर्टकट मार्ग जो होता है उसको हम एक्सप्रेसवे कहेंगे, शॉर्टकट मार्ग जो होता है। समझ में आ गया? और कुछ सीमित स्थानों में ही उसमें प्रवेश देते हैं और निकासी देते हैं, वरना आप अगर एक्सप्रेसवे पे चढ़ गए तो सीधे अपने गंतव्य पे ही जाकर उतरेंगे। बहुत कम आपके एग्जिट पॉइंट आपको वहां पर देखने को मिलते हैं। तो बात की जाएगी उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे की, है ना। तो अगर हम लोग यहां पर एक्सप्रेसवे की बात करें, एक्सप्रेसवे की, एक्सप्रेस वे, एक सेकंड बच्चों, हाँ, तो यहां पर लोग बात करते हैं एक्सप्रेस वे की, एक्सप्रेस वे। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने एक्सप्रेस वे हैं? यह भारत की सर्वोत्तम या सबसे उच्च श्रेणी की सड़कें होती हैं, उच्च श्रेणी की सड़कें होती हैं, सड़कें होती हैं, सड़कें होती हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। यहां पे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा, चलो छोड़ो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने एक्सप्रेसवे हैं? उत्तर प्रदेश में कुल एक्सप्रेसवे, उत्तर प्रदेश में कुल एक्सप्रेसवे, तो आप ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे भैया? आप ऐसे लिखेंगे 6 प्लस 7 और प्लस 6, ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। जब भी ऐसे पेपर में आएगा तो आप ऐसे लिखेंगे 6 प्लस 7 और प्लस 6। ये जो 6 हैं, ये जो 6 हैं ये चल रही हैं, मतलब अभी काम करना शुरू कर दी हैं। बात समझ आ रही है? यानी कार्यशील है ना, कार्य कर रही हैं। ये जो 7 हैं ये निर्माणाधीन है, निर्माणाधीन है। और जो 6 हैं ये प्रस्तावित हैं, जो 6 हैं वो प्रस्तावित हैं। तो ये कितना हो जाएगा? टोटल 19 हो जाएगा। तो जो कार्यरत हैं, यहां पर बात करते हैं कि कार्यरत कौन कौन सी हैं। यहां पर बात करते हैं बच्चों कार्यरत कौन कौन सी हैं। तो कार्यरत कौन कौन सी हो जाएंगी? यमुना एक्सप्रेसवे, अरे भाई यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, है ना। नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ, ठीक है ना। तो यहां पे कौन कौन से लिखेंगे? यमुना एक्सप्रेसवे। अभी इसके बारे में समझेंगे, इसकी लंबाई कितनी है, इसका उद्घाटन किसने किया था, कितने जिले इसमें शामिल हो जाते हैं, कौन कौन से जिलों को स्पर्श करते हुए चलता है, वो मैप में ही मैं आपको दिखा दूंगा। मैप लगाऊंगा तो उसमें दिखा दूंगा। तो यमुना एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे। दूसरा नोएडा ग्रेटर नोएडा,
नोएडा, ग्रेटर नोएडा। चलो तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, एक्सप्रेसवे। इसके बाद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ठीक है ना। इसके बाद पांचवा क्या लिखेंगे? पांचवा लिखेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। और छठवां हो जाएगा, छठवां हो जाएगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, छठवां हो जाएगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो बताइए सबसे पहले कौन सा पढ़ना शुरू करेंगे? सबसे पहले आप हमारे साथ कौन सा पढ़ना शुरू करेंगे? सर ये एक्सप्रेसवे क्या आज ही पढ़ाएंगे? अरे भाई पढ़ लो ना, क्या दिक्कत है? पढ़ा रहे हैं, पढ़ लो। अच्छा ठीक है, एक एक्सप्रेसवे पढ़ा दें, एक पढ़ा दें, एक पढ़ा दें, एक पढ़ा दें, कोई एक या दो जितने कहोगे, फिर बाकी हम आपको तरीके से अभी अभी आप हमसे लॉन्ग कट पढ़ लीजिए। अभी मैं आपको लॉन्ग कट पढ़ा रहा हूं, इसके बाद शॉर्टकट कैसे याद करना है ट्रिक के माध्यम से। अब देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब पे हम ट्रिक डालते रहते हैं ना, तो वैसे ट्रिक से भी आपको याद करवाएंगे। पूर्वांचल कहां से कहां तक जाएगा, कौन कहां से कहां तक जाएगा, वो सब याद करवाएंगे। तो बस एक पढ़वा देते हैं आपको, भी पूर्वांचल ही पढ़वा देते हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कब किया गया? तो आप कहेंगे 16 नवंबर 2021 को किया गया था सुल्तानपुर में। और किन भाई साहब ने किया था? तो आप कहेंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इस एक्सप्रेसवे की टोटल लंबाई कितनी बताई जाती है? तो 341 किलोमीटर बताई जाती है। कहां से चलता है? तो लखनऊ में, लखनऊ से जाता है गाजीपुर तक वैसे ये, लेकिन कभी कभी गांव पूछ लेता है कि लखनऊ के किस गांव से शुरू होता है और गाजीपुर के किस गांव पर खत्म होता है जाके, कोई बताएगा? अरे सर आप बताइए, आप पढ़ाइए, सॉरी आप पढ़ाइए, हम आपके फैन हैं। मेरे दोस्तों का जूनियर असिस्टेंट में हो गया है आपकी वजह से। चलो ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करते हैं। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तो क्या बताया हमने आपको यहां पर कि ये लखनऊ के चांद सराय गांव से चलेगा, चांद सराय गांव से चलेगा, चांद सराय गांव से शुरू होता है और गाजीपुर के हैदरिया गांव पर खत्म हो जाता है। हाँ भैया हैदरिया, ठीक है ना। लखनऊ के चांद सराय गांव से चलेगा और गाजीपुर के हैदरिया गांव, गाजीपुर के हैदरिया गांव तक ये जाता है। 341 किलोमीटर ये लंबा है, 341 किलोमीटर बच्चों ये लंबा है ना। फिर इसके बाद इसका उद्घाटन 16 नवंबर 2021 को, 16 नवंबर 2021 को है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अच्छा इसकी कोई खास बात बताएगा? इस एक्सप्रेसवे की कोई खास बात बताएगा? कोई भी व्यक्ति इस एक्सप्रेसवे की कोई खास बात बताएगा हमको? कोई भी बताए जल्दी से, कोई भी बताए। सर ये हमारे गांव के पास से, हमारे घर के पास से निकलता है। तुम्हारा घर कहां है? अच्छा बाराबंकी है। ये तो हम तुम्हारे पड़ोसी हो गए हैं। देखो अब सब लोग कह रहे हैं सर हमारे घर के पास से निकलता है, तो सब लोग बता दो भाई कौन कौन कहां से है, कौन कौन कहां से है जरा बताओ। हाँ तो इसका उद्घाटन 16 नवंबर 1921 को 2021 को सुल्तानपुर में नरेंद्र मोदी जी ने किया।
और सुल्तानपुर में ही, है ना, अगर आपातकालीन कोई हमको विमान उतारना पड़ जाए, याद रखिएगा, सुल्तानपुर में ही अगर हमको कोई आपातकालीन विमान इस पट्टी पर उतारना पड़ जाए, यानी इस हाईवे पर उतारना पड़ जाए, यानी इस एक्सप्रेस वे पर उतारना पड़ जाए, तो उसके लिए 32 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी भी बनाई गई है। याद रखिएगा बेटा, है ना। लड़ाकू विमानों की आपातकालीन लैंडिंग की भी व्यवस्था की गई है। कहां पर? सुल्तानपुर में व्यवस्था की गई है। इसके लिए 32 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई गई है। 32 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। यह उत्तर प्रदेश के 9 जिलों से होकर गुजरता है। यह उत्तर प्रदेश के 9 जिलों से होकर गुजरता है। बच्चों, अभी तो मैं आपको लॉन्ग कट बता रहा हूं, वो 9 जिले में कौन कौन से हैं लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। लेकिन ट्रिक का वेट कीजिएगा, ट्रिक का बच्चों वेट कीजिएगा, ट्रिक का वेट कीजिएगा। सर निर्माण में कितनी लागत आती है ये भी बता दीजिए। अरे भाई तुम बताओ ना। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में निर्माण की लागत है 22,495 करोड़ रुपया। 22,495 करोड़ रुपया इसकी लागत थी। मैं सब बताऊंगा, लेकिन वन बाय वन करके थोड़ा सा समय दो हमको, मैं बताऊंगा सब कुछ, थोड़ा सा समय दो हमको। जी सर, एक बच्चा कह रहा है सर मेरे घर के पास से नहीं निकलता। अरे भाई जिसके जिसके घर के पास से निकले वो बताओ। देखो कहां से निकलेगा? लखनऊ से चलेगा, लखनऊ। अब लखनऊ से बढ़ाते चले जाओ आगे, लखनऊ के आगे बढ़ो बाराबंकी। और हमको कहां तक ले जानी है गाड़ी? हम लोग ले जानी 1 2 3 4 5 6, हम लोग ले जानी है गाजीपुर तक। हम लोग को कहां तक ले जानी है गाड़ी, यानी कि जो एक्सप्रेस वे है वो कहां तक ले जाना है? गाजीपुर तक। तो लखनऊ से चलो, लखनऊ से आगे बाराबंकी पहुंचो, फिर इसके बाद आप अमेठी, सुल्तानपुर, है ना, इसके बाद अयोध्या। राम जी आ गए हैं, है कि नहीं? इसके बाद अयोध्या के बाद अंबेडकर नगर। मैप अपने दिमाग में लगाते रहना, वरना मैं तो कल मैप लगा कर ही पढ़ाऊंगा। आज पहला क्लास था, मैंने सोचा भी नहीं था यहां तक आ जाएंगे। मैंने सोचा था 30-35 मिनट की क्लास लेंगे, छुट्टी कर देंगे, है ना, लेकिन आप लोगों ने क्लास को खिंचवा दिया। आजमगढ़ कितने हो गए? 1 2 3 3 2 5 5 1 6 6 1 7 7 1 8। एक कौन सा छूट रहा है भाई? एक कौन सा छूट रहा है? मऊ। अच्छा, हमने आपको एक जिला एक उत्पाद योजना याद करवाई थी बच्चों। हमने आपको एक जिला एक उत्पाद योजना, इसकी ट्रिक बना लेंगे, ठीक है ना, इसकी ट्रिक बना लेंगे, इसकी हम ट्रिक बना देंगे, इसकी हम एक ट्रिक बना देंगे पूर्वांचल एक्सप्रेस से याद करने की ट्रिक, ठीक है ना। तो ट्रिक का वेट कीजिएगा, एक अलग से फोल्डर बना देंगे ट्रिकों का। जैसे कि अभी हमने पुलिस में ट्रिक बता रहे हैं, बहुत सारी, हर चीज में ट्रिक बताते हैं कि इसको याद कैसे करना है। वरना कह देंगे सर हम ये तो याद कर लेंगे कि लखनऊ से गाजीपुर तक है, लेकिन ये जिले कैसे याद होंगे, है ना। तो मैं ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाने की कोशिश करूंगा, और आपको अभी कॉन्सेंट्रेट इन्फोर्समेंट पे ही करना है ना। तो वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। यस सर, यस सर, ठीक है। तो ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो गया। इसके बाद हम लोग बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पढ़ेंगे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये सारे हम लोग पढ़ने वाले हैं, यमुना एक्सप्रेसवे पढ़ने वाले हैं, है ना। तो धीमे धीमे इसके बाद जो निर्माणाधीन है उस पर पढ़ेंगे, प्रस्तावित कौन कौन से नए हैं उस पर बात करेंगे, ठीक है ना। तो एक्सप्रेसवे के बाद फिर हम लोग नेशनल हाईवे समझेंगे, कौन सा कहां पर जा रहा है। पूरे नहीं याद करने, नेशनल हाईवे जो 88 हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, सारे नहीं याद करने हैं, हम आपको कुछ याद करवाएंगे, उसी से काम आपका चल जाएगा, ठीक है। गुड, बहुत बढ़िया। कितना भी पढ़ा लो, लेकिन एक बच्चा है वो ज्यादा होशियार है, कुछ ज्यादा ही होशियार है। सर लेन भी बताते चलिए, वही बार बार कहा सर ये भी बताते चलिए, वही बताते चलिए, ये भी उसी ने कहा। सही बात है, सर पे चढ़ जाओ एकदम से। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बेटा 6 लेन का है, यह 6 लेन का एक्सप्रेस वे है, 6 लेन का एक्सप्रेस वे।
एक्सप्रेस वे है, ठीक है ना। अगर किसी को ये तो नहीं पता, ये तो नहीं पता ना कि सर ये लेन क्या होती है, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको ये नहीं पता 2 लेन 3 लेन 4 लेन होती क्या है ना। अच्छा, ग्रामीण सड़कें हमेशा 1 लेन की होती हैं, याद रखिएगा, और जो जिला सड़कें होती हैं वो 2 लेन की भी हो सकती हैं। जो राजमार्ग होता है वो 3-4 हो सकता है, और जो आपका जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो 6 लेन भी आसपास हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो फिर आज के लिए इतना काफी है, मोर देन सफिशिएंट है। कल की क्लास हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और ये पीडीएफ मैं आपको जैसे क्लास ओवर होगी तो ये पीडीएफ मैं आपको अपलोड कर दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा, है ना। और अपने दोस्तों को भी लेकर आइए, इन्फोर्समेंट वालों को, सब लोग को लेकर आइए। विश्वास मानिए, सारी जितनी भी पोस्ट हैं, है ना, सिर्फ यूपी SSSC में इन्फोर्समेंट सिर्फ हम ही चलाएंगे। अब हमको देख कर लोग चलाना शुरू करेंगे। पूरे यूट्यूब पर कहीं पर कोई इन्फोर्समेंट का नाम नहीं है। अब मैंने यहां पढ़ाना शुरू किया है, मैंने मेहनत करना शुरू करी है, पढ़ना शुरू किया है, नोट्स बनाने शुरू किए हैं, उसको समझना शुरू किया है, और आपका पेपर क्या आने वाला है वो मैंने बताना शुरू किया है। अब देखिएगा इन्फोर्समेंट की बौछार आ जाएगी पूरे यूट्यूब पे धीमे धीमे, है ना। चलो कोई बात नहीं, हमें उनसे कोई मतलब नहीं, अपना काम बनता। ठीक है, नमस्कार।